क्या गारंटी है कि सर्जरी ऑपरेशन के बाद भी सिस्ट नहीं बनेगी? क्या गारंटी है कि ऑपरेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज नहीं होगा? क्या गारंटी है कि सर्जरी के बाद यूटेरिन फाइब्रॉइड दोबारा से नहीं बनेगी? दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर हैं एम हर्बल केयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए आज हाजिर हैं, जिससे 70 to 80% लेडीज परेशान हैं। ज़्यादातर बच्चियां, ज़्यादातर लड़कियां परेशान हैं। एक ऐसी बीमारी जिसकी चपेट में ज़्यादातर महिलाएं आ चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओवेरियन सिस्ट, यूटेरिन फाइब्रॉइड, लिकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज और हार्मोनल इम्बैलेंस। दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें हैं और 3-4 चीज़ें ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसी की चपेट में ज़्यादातर महिलाएं आजकल आ रही हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं, जिनमें शामिल है कि आजकल मार्केट में कोई भी चीज़ हमें प्योरिटी के साथ नहीं मिल पा रही है। आप चाहे हरी सब्जियां ही ले लें, हरी सब्जियां भी प्योरिटी के साथ हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हर चीज़ में केमिकल्स, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों या फिर खाने की और चीज़ें हों, तमाम ही चीज़ें इम्प्योरिटी के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं और हम उन्हीं चीज़ों को खा रहे हैं। वही चीज़ें हमारी डेली रूटीन में शामिल हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ज़्यादातर औरतों में सिस्ट, फाइब्रॉइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, वाइट डिस्चार्ज, वेजाइनल इन्फेक्शन, ये ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो औरतों के लिए इनफर्टिलिटी का रीज़न बनती हैं, उनको बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब चीज़ें अवेलेबल ही इम्प्योरिटी के साथ हैं तो फिर प्योरिटी के साथ कहाँ से लाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि हमें ये देखना है क्या चीज़ हमें नुकसान देगी, क्या चीज़ हमें फ़ायदा देगी, और अगर ये नुकसान देगी तो हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं जिससे हमें कम नुकसान दे। क्योंकि मार्केट में सारी चीज़ें केमिकल्स और इम्प्योरिटीज़ के साथ हैं, हम उनसे नहीं बच सकते, लेकिन हम उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे हम उनकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको कम कर सकते हैं और ज़्यादा परेशानी होने से बच सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने से बच सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था ओवेरियन सिस्ट, यूटेरिन फाइब्रॉइड, वाइट डिस्चार्ज और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसके चपेट में 70 to 80% लेडीज आ चुकी हैं। जिधर देखें तो यही परेशानी नजर आती है कि शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हमल नहीं ठहर रहा। जब उनकी यूएसजी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स कराई जाती हैं, टेस्ट कराए जाते हैं, तो मालूम होता है कि बच्चेदानी में गांठें हैं, रसोलियां हैं या फिर अंडे ही नहीं बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्रिएट होती हैं, ये कोई 1-2 दिन में नहीं होती हैं, कई साल लग जाते हैं ऐसी सिचुएशन पैदा होने में। लेकिन आजकल बच्चियां शर्म की वजह से घर में नहीं बता पाती, घर में जिक्र नहीं करती, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती चली जाती है। तब जाकर के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं तो ये सारी चीज़ें जाहिर होती हैं, सामने आती हैं। तब तक बात बहुत आगे जा चुकी होती है। तो इसीलिए सबसे पहले पॉइंट नोट करने की चीज़ ये है कि अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो, पीरियड्स में डिले हो या फिर आपको कुछ अजीब लगे, तो आपको डायरेक्ट अपने ट्रस्टेड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और परेशानी को हल करना चाहिए, बीमारी का इलाज कराना चाहिए, जिससे बीमारी बढ़ ना पाए। क्योंकि जब बीमारी पुरानी हो जाती है तो फिर वो ठीक होने में भी उतना ही टाइम लेती है। तो आजकल होता क्या है, शादी के बाद बच्चे नहीं होते, हमल नहीं ठहरता, प्रेगनेंसी नहीं होती। ये चारों बीमारियां ऐसी हैं जो इनफर्टिलिटी, बांझपन का सबब बनती हैं, बांझपन का रीज़न बनती हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है, जब आपको इन चारों चीज़ों में से कुछ भी ज़ाहिर हो, महसूस हो, तो आपको तुरंत अपने ट्रस्टेड और अच्छे काबिल हकीम या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे आपकी परेशानी उसी वक्त वहीं पर ख़त्म हो जाए और आप सेहतयाब हो जाएँ। क्योंकि जब ये बढ़ेगी तो फिर परेशानी होगी और वक्त भी फिर ठीक होने में भी वक्त लेगी। तो दोस्तों, आजकल जब यूएसजी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में सिस्ट या फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी में गांठें या रसोली आ जाती हैं या फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होता है, नले बंद होते हैं, तो डॉक्टर डायरेक्ट सजेस्ट करते हैं ऑपरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है। क्या गारंटी है कि सर्जरी ऑपरेशन के बाद भी सिस्ट नहीं बनेगी? क्या गारंटी है कि ऑपरेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज नहीं होगा? क्या गारंटी है कि सर्जरी के बाद यूटेरिन फाइब्रॉइड दोबारा से नहीं बनेगी? तो इसीलिए ये समझने की ज़रूरत है कि आपने, जब ये परेशानी आपको ज़ाहिर हो जाए, आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में क्लियर हो जाए कि आपको सिस्ट या फाइब्रॉइड है, तो आपने हर्बल, यूनानी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, जिससे आप बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाएं और आपकी ये परेशानी बगैर ऑपरेशन के हल हो जाए। और ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि बगैर ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है, ट्रीटेबल नहीं है। ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। अगर आप परेशान हैं, सालों साल से आप इलाज करा करके थक चुके हैं और इस परेशानी से आपको राहत नहीं मिल रही है, तो आप हमारी जीएम हर्बल केयर को विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी, आपको हर मशवरा दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको समझने की ज़रूरत ये है कि डॉक्टर्स आजकल ऑपरेशन और सर्जरी का मशवरा देते हैं, सजेशन देते हैं, और कुछ कंडीशंस में
बांझपन बता करके, इनफर्टिलिटी बता करके आईवीएफ का मशवरा देते हैं। तो आपको आईवीएफ या ऑपरेशन सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। हर्बल यूनानी ट्रीटमेंट से आप बगैर ऑपरेशन के इनफर्टिलिटी, बांझपन जैसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको काबिल, बेहतरीन, तजुर्बेकार हकीम या डॉक्टर की जरूरत होती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से, बीमारियों से जूझ रहे हैं, या आपका कोई रिलेटिव, आपका फ्रेंड कोई इन सारी परेशानियों से परेशान है, ओवेरियन सिस्ट हो या यूटेरिन फाइब्रॉइड हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, पीरियड्स डिले हो, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी हो, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो, तो आप हमारी क्लिनिक ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर्स पर ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको बेहतरीन कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपका बेहतरीन इलाज किया जाएगा। इंशाल्लाह आप बगैर ऑपरेशन इन खतरनाक बीमारियों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बीमारी का इलाज उसके साथ उतारा है और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो सके। बस ज़रूरत है हमें सही वक्त पर सही फैसला लेने की, सही वक्त पर सही इलाज लेने की। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे जीएम हर्बल केयर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।